नमस्कार। आज आप जानेंगे मुख्य द्वार पर जल कब छिड़कना चाहिए। क्या जल छिड़कने के लिए स्नान करना आवश्यक है या बिना स्नान किए भी जल छिड़क सकते हैं। झाड़ू लगाने के पहले या झाड़ू लगाने के बाद जल कब छिड़कना चाहिए। हमारे घर के मंदिर में जो जल रहता है उसका क्या करना चाहिए। कुछ लोग फ्लैट में, कुछ लोग किराए के मकान में अपने अपनी सुविधा के अनुसार रहते हैं, उन्हें क्या व कैसे जल छिड़कना चाहिए। आज वीडियो आप पूरा देखें और पसंद आए तो लाइक व सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्योंकि यही एक जरिया है जिससे हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है। आपका कोई सुझाव हो तो आप उसे अवश्य लिखिएगा। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि दिन का शुभारंभ शुभ चीज़ों को देखने से होना चाहिए। इसके लिए भारतीय ऋषि मुनियों ने हमें कर दर्शनम यानी हाथों के दर्शन का संस्कार दिया है। शास्त्रों में भी जागते ही बिस्तर पर सबसे पहले दोनों हाथों की हथेलियों के दर्शन का विधान बताया है। इससे व्यक्ति की दशा सुधरती है और सौभाग्य में वृद्धि होती है। जब आप सुबह नींद से जागें तो सबसे पहले अपनी हथेलियों को आपस में मिलाकर पुस्तक की तरह खोल लें और यह श्लोक पढ़ते हुए हथेलियों का दर्शन करें। गरुड़ पुराण में भी लिखा है कि हमारे घर में जो भी पात्र उपलब्ध है, चाहे तांबे का, चाहे पीतल, मिट्टी, स्टील, जो भी आपके पास है, सबसे पहले आप अपने रसोई घर में जाइए और उसमें से जल भरकर अपने घर के द्वार पर जल छिड़किए। क्योंकि हमारे घर के जो पूर्वज होते हैं, जितने भी रात्रि में आकर हमारे यहाँ भोजन की याचना करते हैं और जब उन्हें वह जल प्राप्त होता है तो उससे उनकी तृप्ति हो जाती है और वह हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। मुख्य द्वार पर जो जल छिड़कते हैं वह घर की किसी भी प्रकार की परेशानियों को दूर करने के लिए, गरीबी, नकारात्मकता से घिरे हो तो भी जल छिड़कने से आपकी कई परेशानियों का समाधान होगा। घर की नकारात्मकता तो खत्म होगी, साथ में बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है। कोई भी वास्तु दोष या आर्थिक तंगी से अगर आप परेशान हैं तो उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। एक लोटे जल से सभी प्रकार की परेशानियों को आप दूर कर सकते हैं। बहुत से लोगों को यह कन्फ्यूजन रहता है कि जल मुख्य द्वार पर कब छिड़कना चाहिए। तो सूर्योदय से पूर्व ही घर के द्वार पर जल छिड़काव हो जाना चाहिए, क्योंकि जल छिड़कने के लिए स्नान करके जल छिड़कना आवश्यक नहीं। प्रातःकाल जल्दी उठकर रसोई घर में से जल लेकर अपने पितरों व माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए सुबह सुबह जल्दी सूर्योदय से पूर्व ही जल छिड़कना चाहिए और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी चाहिए कि आपका मेरे घर में स्वागत है, आप मेरे घर में प्रवेश करें। पितरों का वास दहलीज पर माना गया है, तो आप उनसे भी आशीर्वाद की कामना कीजिए। कुछ लोगों को ये संशय रहता है कि झाड़ू लगाए कर या झाड़ू लगाए बिना जल कब छिड़कना चाहिए। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि झाड़ू लगाना आवश्यक नहीं, आप बिना झाड़ू लगाए भी घर के बाहर जल छिड़क सकते हैं। अगर आप फ्लैट या किराए के मकान पर रहते हैं तो उसके दरवाजे पर आप जल छिड़क सकते हैं, क्योंकि वही आपका निवास स्थान है। मंदिर में जल रखने से हमारे घर में सकारात्मकता रहती है और रखे हुए जल को उठाकर पूरे घर में उसका छिड़काव करने से घर का शुद्धिकरण हो जाता है। अगर ये नियमित ऐसा करते हैं तो कई प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलती है, क्योंकि ये जल सकारात्मकता से भरा हुआ रहता है, क्योंकि ये हमारे घर के देवताओं के पास रहता है। यदि आप कोई व्यापार करते हैं या आपकी कोई दुकान हो तो ये जल क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी से भरा होता है, तो वहाँ थोड़ा सा छिड़काव करने से तरक्की होने लगती है। रखे हुए जल को आप थोड़ा थोड़ा सभी ले सकते हैं और बचे हुए जल को आप किसी पौधे में डाल सकते हैं। मंदिर में रखा हुआ जल देवताओं के पास से इसमें उनकी शक्ति समाहित हो जाती है। सही तरीके से उपयोग करने से उसका लाभ अवश्य होता है। प्रतिदिन नियम से ये कार्य करते हैं तभी उसका प्रभाव हमको दिखाई देता है। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। इसी तरह की अन्य जानकारी सुनने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए व सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।